सभी बच्चों को नमस्कार, जोहार, राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है आप लोग? आज मैथ शुरू करने वाले बेटा मेरे मैथ का आज एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का संबंध 1 to 5 से है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का संबंध 6 to 8 से। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है, आइए हम ठीक। आज सर का बोल दीजिएगा, आज शाम में छोड़ेंगे थोड़े क्वेश्चन, तो हम लज्जे से होगा सर आए। हाँ जा, ठीक है ठीक ठीक, आप बना लीजिएगा, ठीक है संथाली क्वेश्चन। ठीक है, जाओ लोकेशन। ठीक, कल अब क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी अब सोमवार से। ठीक ठीक, जाओ ओके। चलो अब तुम लोग देखो, जो लड़का चले गया सोशल साइंस वाला, ध्यान। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साधारण ब्याज से 1 to 5 में निश्चित क्वेश्चन पूछेगा, निश्चित 100%। आज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों से मिला के 3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा 6 to 8 वाले बच्चों के लिए। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्रयास करना, बहुत सरल समझाएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ी नहीं करेंगे, एकदम 15-20 मिनट 30 मिनट क्लास है, बेहतरीन समझ जाएगा। चलते हैं एसआई एंड सीआई। कम सिंपल इंटरेस्ट एंड कमर्स, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को तुम आराम से सरल शब्दों में समझो। पहले एक चीज बता देते हैं, ब्याज से पहले मूलधन को जानना जरूरी है। मान लो तुमको ट्यूशन फी जो देता है ना, वो मूलधन है। वो क्या है? बात तो समझना। हम किसी को पैसा 100 टका इसी दे दिए, मान लीजिए आपको 100 टका दे दिया, मूलधन दे दिए। तुमको बेवजह 100 टका दे दिया, 500 टका दे दिया, मूलधन दे दिया। कुछ सामान किसी से कुछ खरीद रहा है, पैसा दे दिया, मूलधन दे दिया। बात समझ पा रहा है? मैंने रुपयों का आदान, मूलधन तुम्हारा अपना पैसा है, दे दिए, यानी रुपयों का आदान प्रदान जो कर रहा है मूलधन। लेकिन बात समझो, बात क्या हुआ। मान लो किसी से तुम 100 टका उधारी मांग रहे हैं, मांगा पैसा मांग लेना या पैसा दे देना, क्या था? मूलधन। कितना उधारी मांगा? 100 रुपया। लेकिन वो बोला कि भैया हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। तो तुम क्या बोला? 100 टका ले रहा है, लेकिन 5 टका तुमको एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। जो तुम 100 रुपया हमसे ले लिया उधारी, 5 रुपया बोला, अच्छा बोलो 10 रुपया एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 10 टका क्या लेना पड़ेगा? एक्स्ट्रा। तुम देगा तबे देंगे, एक शर्त रखा, हम 100 रुपया दे रहे हैं, ले लो। 100 रुपया पैसा देना लेना क्या है? एसआई है, साधारण ब्याज है, सॉरी मूलधन है। क्या है? मूलधन है, या प्रिंसिपल बोलते हैं, पी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? मूलधन बोलते हैं। 10 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ, इसको क्या हुआ? ब्याज हुआ, जिसको साधारण ब्याज बोले। बात समझ रहे हैं? शर्त रखा, 100 टका ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको 10 टका बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी कितना मांगा? वो 110। आज जो 110 हो गया ना, क्लियर, मिसरधन बोलेंगे उसको, अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट, मिसरधन बोलेंगे। बात समझ पा रहा? नहीं समझ रहा है? फिर समझ लो, मेरे पास बहुत ज्यादा ट्यूशन से पैसा हो गया, मान लो हम बैंक में जमा कर दिए, मूलधन जमा किए। क्या किए? मूलधन। अब 1 साल 5 साल बाद पैसा निकालेंगे, मान लो हम 50,000 पैसा जमा किए, देखते हैं मेरा 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब बैंक से पैसा निकालने गए तो बैंक हमको 50,000 दिया, अब 5,000 जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या दिया? ब्याज दिया। और टोटल 55,000 जो ले लिए वो मिसरधन ले लिए। बात समझ पा रहा है? बैंक में 50,000 जमा किए, क्या जमा किए? मूलधन। क्लियर? पहले समझ लो, एक्स्ट्रा बढ़ के 5,000 टका हो गया, साधारण ब्याज हो गया। बात समझ रहे हैं? ब्याज हो गया, और टोटल 55,000 निकालिए, क्या हुआ? मिसरधन। तो यहाँ पे हम बात तो समझ गए, मूलधन क्या? पैसा। मान लो बोलेगा एक आदमी तेरे घर में बकरी रखने आया, बकरी रख दिया, बकरी का जो भी दाम है वो मूलधन हो गया। क्वेश्चन रहेगा, एक आदमी ने बकरी लिया 2 टो, फिर उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो लिया रहेगा क्वेश्चन। हम गाय खरीद के लाए, वो मूलधन हो गया मेरा। क्या हो गया? मूलधन गया। बात समझना, हम थोड़ा सा मिटाने वाला देख रहे हैं, बात थोड़ा ध्यान समझो, थोड़ा खेल का मजा लो। तुम बैंक से कर्जा लिया 1,000 रुपया, कितना लिया? बैंक बोला हम प्रत्येक महीना आपसे 10 रुपया सूद लेंगे। कितना लेंगे? 10 रुपया सूद लिया। ये बैंक जो 1,000 टका कर्जा दिया तुमको और तुम बैंक से लिए, क्या है बेटा मेरे? मूलधन। क्या कोई संशय? कोई संशय? क्या या 10 रुपया बैंक प्रति महीना एक्स्ट्रा मांगा, क्या मांगा? ब्याज मांगा। क्या मांगा? ब्याज। आज दोनों को जोड़ दिए 110 टका। यदि कर्जा चुकाने का मन है तो 1,010 टका, 1,000 है ना यहाँ पे, 1,010 रुपया, ये हो गया मिसरधन। यानी बैंक का कर्जा देने के लिए हमको कितना बैंक में जमा करना पड़ेगा? 1,010। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज की खासियत है सिर्फ मूलधन में लगता है। सिर्फ किस में लगता है? ये मान लो पहला महीना हो गया, अभी कौन महीना चल रहा है? जून चल रहा है, अब जुलाई चला गया, ये जून का है कारोबार, अब जुलाई आ गया। थोड़ा ध्यान देना, बढ़िया से ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। जुलाई में फिर मान लो नहीं पैसा चुकता, जुलाई में फिर 1,000 टका था मूलधन, फिर 10 टका बढ़ गया, फिर कितना हो गया? 1,010।
फिर अगस्त में फिर 1000 मूलधन, फिर 10% उसका सूद, फिर 1010। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? यानी यदि तुमको मूलधन में ब्याज लगे उसको बोलेंगे साधारण ब्याज, उसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन से ब्याज ले लेता है। कैसे देखेगा जादू? देखो, अब देखो यहाँ पे बात समझना। अब ये था साधारण ब्याज की खिलाफ। कौन सा ब्याज था? लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज, और बैंक तुमको चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा देती है। हम लोन लिए 2 टर्म में, एक 11 लाख लोन लिए, फिर दूसरा टर्म में 13 लाख लोन लिए। माथा खराब हो गया और गोल्ड लगने लगे, यार लोन नहीं लेंगे, अब पैसा होल्ड लग जाए, कभी पैसा इतना पैसा देते थक गए। अगर देखते हैं वो पैसा घट नहीं रहा, इतना पैसा देते, इतना 36,000 रुपया लगभग मंथली हम कटा देते थे। खैर हम पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा है, तो फर्क नहीं पड़ा जीवन में। तो बात समझ लो, अब मूलधन 1000 रुपया है, ब्याज 10%, मिश्रधन क्या हुआ? 1010। यदि तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और बैंक चक्रवृद्धि ब्याज से ही लोन देती है, बैंक बुड़बक नहीं है, बैंक बुड़बक नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जानता है, ये जो मिश्रधन है ना, ये जो मिश्रधन अब यहां जाकर मूलधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मूलधन बन गया। अब इसका सूद लेगा, देखेगा अब इसका सूद कितना हो जाएगा। इसका 10% निकाल देते हैं, 0 कटा दो, 0 कटा दो, क्या हुआ? 10% कितना हुआ? बोलो कितना लिए थे? कितना? वो अच्छा 10 लिए थे, वो प्रतिशत इसका नहीं निकाले, इसका प्रतिशत नहीं निकाले थे हम। इसका 10%, मान लो 1000 का 10 लिया था, जोड़ के देख लेते हैं। इसका 10 रुपया अपने मन से लिख दिए थे, अपने मन से, इसका प्रतिशत भूल गए थे। कोई रेट निर्धारित होती है, कोई दर निर्धारित होता है, कोई क्या होता है? दर निर्धारित। ये 10 रुपया हुआ ना, तो ऑलरेडी ये बढ़ जाएगा। ये क्या हुआ? मान लो 11 रुपया हो गया, मान लो ब्याज कितना हो गया? 11 रुपया। अब कितना हो गया? दोनों को जोड़ दो तो 1021 हुआ। और फिर नेक्स्ट मंथ ये जो मिश्रधन हुआ ना, ये जो मिश्रधन हुआ, फिर ये मूलधन बन जाएगा और फिर इसमें सूद लेगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझना? तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल देंगे? साधारण ब्याज क्या? सिंपल। यदि तुमको मूलधन में ब्याज लगे तो साधारण ब्याज, यदि तुमको मूलधन में ब्याज लगे तो, यदि तुमको मिश्रधन में ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है या नहीं? आशीष क्लियर हुआ बेटा? आपका क्लियर हुआ? अम्बेडकर क्लियर है? मूलधन में ब्याज ले साधारण ब्याज, और मिश्रधन में ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम पहले देखेंगे, एसआई को देखेंगे। एसआई, और हम 2-4 तो फॉर्मूला बताएंगे, उसी में हो जाएगा। पहला होगा एसआई बराबर क्या होगा? P/T/100। P मूलधन, R दर, T समय, नीचे 100 हो गया। बस यही एक फॉर्मूला याद रखो, इसी से काम हो जाएगा। R बराबर SI गुना 100, वो सब नहीं करना, इसी में सब बैठा देना है। दर पूछे इसी से कर लेंगे, T पूछे इसी से। बात समझ पा रहे ना? मान लो दर पूछे, ब्याज दिया हुआ, ब्याज का वैल्यू मान लो 50 दिया, ठीक है। मूलधन का वैल्यू तुम्हारा 200 दिया है, ठीक है। मान लो दर पूछ रहा है, पूछने दो। समय 2 वर्ष दिया है, बटे 100 बैठा दो, कटा दो इसे। 2 दूना 4, 2 दूना क्या हुआ? 4। R बराबर क्या होगा? 50/4 हो गया। कुछ नहीं, ये को फॉर्मूला याद रखो, SI बराबर P/T/100। और दूसरा फॉर्मूला याद हमको नहीं करना है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है क्या? ये को फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और याद रख लो, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़, बस यही 2 फॉर्मूला में खेल खत्म। पहला SI बराबर P/T/100 और मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। क्लियर है या नहीं? क्लियर है बेटा जी? बस तुमको इतना ही याद रखना है, और ज्यादा याद नहीं रखना। इसी से पूरा गणित को देखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा ही नहीं, कारण क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना, फॉर्मूला लेना देना नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 को हम ट्रिक बता देते हैं जो पूछने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक लोग उतार ली। SI बराबर P/T/100 और मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, सबको लिख ली। लेकिन क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा तुमको देख लो, SI से संबंधित ट्रिकली क्वेश्चन। मान लो P दिया हुआ है, बोलेगा कोई धन SI की दर से, SI की दर से T वर्षों में, T वर्षों में N गुनी हो जाती है, हो जाती है। तो इसमें पूछेगा R क्या होगा, इसमें क्या पूछेगा? दर क्या होगा। मतलब बोलना है कि कोई धन, मान लो तुम 500 या 1000 टका, 2000, 5000 टका बैंक में जमा किया, तो बोले 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा बढ़ के। बात इसका करने का अर्थ है, मान लो बैंक में 500 टका जमा किए, कितना जमा किए? जमा किए। बोलेगा 5 वर्ष में
तुम्हारा 65 बढ़ के कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, बात समझ लेना। 5 वर्षों कितना हो जाएगा। अब बोलेगा कि इसका दर क्या होगा, बात समझ ले। दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे सर, कहीं कोई दिक्कत। तो आर बराबर क्या होगा, बहुत बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100n-1 जितना गुना हो जाएगा, जितना गुना हो जाएगा बटे टी, पहला क्वेश्चन। इसी में चेंज हो जाए, यदि टी पूछ ले तो आर वहां हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा। यही दो फॉर्मूला से तुमको क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा, ये लिख लो। आर बराबर 100n-1 बटे टी और टी बराबर 100n-1 बटे आर। अब एक क्वेश्चन यहां दे देते हैं, यहां समझा देते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से तीन वर्ष में 7 गुना हो जाता है। हो रहा है, लिख रहे हैं हम लोग। हो गया बेटा मेरे, क्वेश्चन यहाँ देखो, समझा देते हैं। क्या लिखा है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में क्या हो जाता है, 7 गुना। इसमें मूलधन तुलधन कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वर्ष दिया रहेगा गुना, या दर दिया रहेगा गुना रहेगा। यहाँ देखो बात सुनो, 3 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 7 गुना। क्या निकालने पूछा है, दर। तो दर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर देखो 100, एन मतलब कितना गुना हो जाता है, एन मतलब क्या होता है, कितना गुना हो जाता है, कितना गुना दिया हुआ है। और टी का वैल्यू देखो कितना दिया है, कितना हो गया 200%। आर निकाले कितना प्रतिशत, 200%। समझ पा रहा नहीं बेटा, तुम समझ पा रहा है ना, उतार रहा है खाली, समझना है बात। तो चलो इसको थोड़ा और दूसरा एक सवाल देते हैं। लिखो कितने समय में कोई धन, क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तीन गुनी हो जाएगी। क्या पूछा है देखो, कौन बता पाएगा, क्या पूछा है, बोलवे नहीं करेगा, दर पूछा है। तो आर बराबर क्या होगा, 100 बस n-1 और नीचे क्या लिख देंगे, टी। और टू पूछा है, ओ हाँ क्या, सॉरी टी पूछा है, टी पूछा है 100 n-1 और नीचे क्या लिख देंगे बेटा, आर। तो 100 कितना गुना है, बोलो बेटा जी, आर का वैल्यू कितना दिया है, कितना वर्ष हो गया, आया था तुम लोग का, आया था या नहीं आया था, चलो बना लेगा। चलो लिखो, नेक्स्ट को लिखना, नियम 2 लिखना, नियम 2, रूल से 2। कोई धन SI की दर से, कोई धन SI की दर से T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है, तो N2 गुनी होने जाने में N2 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, यही सब परीक्षा में पूछता है, कुछ पूछता ही नहीं है, कुछ नहीं। तो इसका होगा T1 बटे
N1 माइनस 1 और T2 बटे N2 माइनस 1। इसको कर लो, हो गया क्वेश्चन, निश्चित हो जाएगा। हम क्वेश्चन इसमें लिख देते हैं, SI की दर से कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। SI की दर से कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। बात में लिख लो, T1 दिया है 4, N1 दिया है 2, T2 तुम्हारा मांग रहा है, और N2 दिया कितना दिया है? 16। बात यहां समझो, उतार लेना बाद में। अब फॉर्मूला क्या है देख लो यहाँ पे, T1 बटे N1 माइनस 1, और T1 का वैल्यू कितना दिया है? 4, N का वैल्यू कितना दिया है? 2 माइनस 1। बात समझ लेना बेटा, T2 मांग रहा है और N2 का वैल्यू कितना है? 16 माइनस 1, तो 4 बटे 1 और T2 16 में गया कितना होता है? 15, 15 चौक 60, इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। क्या समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बाबू भैया समझ पा रहे हैं आप? सोहन समझ पा रहे हैं बेटा? आप समझ पा रही है? यही सब परीक्षा में पूछेगा, कहीं कोई दिक्कत है क्या? ये सब बनाने देंगे अभी? हाँ, भर भर के देंगे अभी। सब बना ली थी ना तुम लोग? वाह, बना ही लेती है। क्लियर है? मिटा दें? बोल भी नहीं करेगा तुम लोग। उतार उतार उतार, जल्दी उतार लो, उतार लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जी, वीडियो देख लेना थोड़ा सा तुम लोग भी घर में जाके फिर से, ठीक? चलो एक और लिखो, लास्ट, ऐसा ही खत्म हो जाएगा फिर। लिखो, यदि साधारण ब्याज मूलधन का x बटे y हो, लिखो, यदि साधारण ब्याज मूलधन का x बटे y हो, मूलधन का x बटे y हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो इसमें R भी पूछ लेता है और T भी पूछेगा। तो क्या R पूछेगा तो उसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, और T भी पूछेगा उसका वही फॉर्मूला हो जाएगा। x बटे वाई गुना 100 रूट के अंदर, फिर रूट x बटे वाई गुना 100। बड़ी परीक्षा में पूछता है, और तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। समझ पा रही है? तुरंत बनाना है। हम देख क्वेश्चन को लिखो, अगर कोई धन पर SI मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो दर क्या है? तो दर क्या होगा? बना, कौन बना पाएगा? दर मांगा है, आए? कितना प्रति आया? 5%। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत हल्का है। ये कैसे जानेगा? दर एवं समय का संख्यात्मक मान लिखा रहेगा बराबर हो, दर एवं समय का संख्यात्मक क्या हो? बराबर हो। दीदी आपसे नहीं बन रहा क्या? हो गया। अरे भाई मेरे, बहुत हल्का है। R पूछ रहा है, x बटे वाई का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया है? 1/, तो 1/4 गुना 100 कटा दो, कितना हुआ? 25। 25 का रूट कितना हुआ? हो गया आंसर। करना क्या, कभी समय पूछेगा, समय में वही रूल लागू कर देंगे।
है या नहीं है? बोलो भैया, बोलो, कोई दिक्कत? कुछ सवाल देखते हैं बना तुम लोग। एक सवाल है यहाँ पे बना। देखो, यदि एसआई मूलधन का 25/16 है, यदि एसआई मूलधन का 25/16 है, 25/16 है तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है, लिख ली, तो समय क्या होगा? तो समय क्या होगा? साढ़े 12 वर्ष, 12.5 वर्ष हो गया। सबका आशीष आया? हो गया? बोलो। चलिए, क्या पूछा था भाई मेरा? टी और एक्स बटे वाई का वैल्यू कितना था? 25 बटे, इसने गुना किएंगे 100 से, करेंगे ना? तो देखो क्या करेगा, 25 का रूट क्या आएगा? 5, इसका क्या आएगा? 4, इसका क्या आएगा? 10, कटा दो, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 25/2 वर्ष, 25 बटे, ये श्योर आएगा, श्योर। बात समझ पा रहे हैं? श्योर आएगा। वो चल रहा है ना, देख लेना, वीडियो रुक नहीं गया। चले, इतने परीक्षा में पूछेगा, बेसी दिमाग न लगाना है, ढेरी क्वेश्चन है, अनेकों अनेक क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन का एकदम समंदर है, डूबना ही नहीं है, जो बता दिए बस उतने लेके चले जाना, हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा तुम्हारा। अब चलते सीआई वाला में क्या है सर? अभी बता दिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या बता दिया, नहीं बताया? तो सीआई का सूत्र यूज ही नहीं, उसका यूज का क्वेश्चन है। सीआई का सूत्र P गुना 1 + R/100 स्क्वायर n - 1, कहीं प्रयोग ही नहीं करना है। ए बराबर होगा, मिश्रधन बराबर होगा P गुना 1 + R/100 स्क्वायर n, इसका भी कहीं प्रयोग ही नहीं करना है, इसका प्रयोग नहीं हो भी नहीं करेगा। देखना वैसा सवाल पूछेगा, इसका जरूरत नहीं, हालांकि लिख लो तुम, इसका लिख लो, हालांकि सूत्र का यूज नहीं होता, सब ट्रिक से चलता है आजकल, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहला सूत्र जो क्वेश्चन है, 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई का अंतर, जो सवाल पूछेगा बराबर PR² 100 × 100, 3 वर्ष के सीआई एवं एसआई का अंतर PR² 300 + R 100 × 100 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई का संबंध, सीआई बराबर एसआई 200 + R/200। ये 3 को फॉर्मूला में एगो तुम्हारा आ जाएगा 6 to 8 वाले बच्चों को, निश्चित आ गया, निश्चित, संदेह नहीं करो, द्वंद नहीं करो, पक्का आ जाएगा, संदेह भी नहीं करना है, द्वंद भी नहीं करना है, यही फॉर्मूला में आएगा तुम्हारा, पक्का आएगा, तो वो लिख देते हैं। और 1 to 5 में पूछ सकते हैं, पूछता नहीं है, लेकिन आप पक्का संदेह नहीं करो। सर सवाल 1-2 दे रहे हैं तो वो बनाना है। हो गया? फिर समझ लो, यही तीनों से परीक्षा में आएगा ना, इसको जानना ही नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज, उसका चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रण कुछ नहीं जानना है,
वो सब नहीं पूछेगा, यही तीनों से एक पूछेगा। 2 वर्ष के सीआई एवं एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर, 2 वर्ष है तो 2 गो 100 नीचे, और 3 वर्ष रहेगा तो 3 गो 100 नीचे, और पी आर स्क्वायर 3 वर्ष है 300 प्लस आर। देखो 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई का समन से क्वेश्चन पूछेगा, अंतर नहीं, क्या लिखा रहेगा? समन। तो सीआई बराबर एसआई 200 प्लस आर बटे 200। एक क्वेश्चन देते हैं, ये तीनों से एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो किसी राशि का, लिखो किसी राशि का, लिखी बेटा मेरे, किसी राशि का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधा ब्याज का अंतर, सॉरी लिखो एक बार सुधार दो, किसी राशि का 2 वर्ष में 4% की दर से, 4% की दर से, लिखिए एक मिनट क्या लिखवाया था? पहला पढ़ो तो किस राशि, किसी नहीं, किस राशि करना, किसी गलत हो, किस राशि से, हाँ मैंने मूलधन मांग रहा है, किस राशि से 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया हो जाएगा। तो अब देखो हम तो क्या बोले थे, 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, यहां देखो कैसे बनाएंगे, 2 वर्ष के सीआई एवं एसआई का अंतर, एसआई का अंतर सूत्र क्या बताए थे एक बार देख लो, पी आर स्क्वायर 100 गुना 100, और 2 वर्ष के एसआई सीआई का अंतर कितना दिया? 3% दिया हुआ है। अब पी निकालना है, आर कितना दिया आशीष? 4%, 4 गुना 4 अब बटे 100 गुना, देखो कटेगा कितना में कटेगा? 25 बार में, कितना में कटेगा? 25 बार में, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुना 3 होगा या नहीं होगा? यानी 1875 रुपया। समझ पा रहे हैं आप? बना लेंगे नहीं बना लेंगे? कहीं कोई दिक्कत? समझ पा रहा है? आप समझ पा रहे हैं दीदी? आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ एक क्वेश्चन लिखो, दे रहे हैं, लिखो किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से एसआई एवं सीआई का अंतर, एसआई एवं सीआई का अंतर 31 रुपया है, 31 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? पहले लिख लो अंतर वाला, 3 वर्ष का पूछा है, पूछा नहीं पूछा है? तो 3 वर्ष का पहले फॉर्मूला लिख लो और डायरेक्ट बना दो, क्या दिक्कत है? कितना है आंसर? शाबाश, ठीक बना रही है। एक 1000 देखें, वो देखें, बस शाबाश, 2 कलम देख, बहुत बेहतरीन बनाई, शाबाश। देखो एक बार में सही बना ली, तो आप लोग भी प्रयास करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे फार्मूला जाओ ना, काहे टेंशन है, तुरंत बन जाएगा, समय बचेगा। आया 1000 देखें, दी आपका कितना आया? हाँ समझ। अब जिसका नहीं आ रहा है भाई एक बार देख लो, लास्ट तुम लोग समझा देते हैं, और फिर जब आए हो गया, इतना हार्ड इजी बना लोगे नहीं बना लोगे? बना लोगे ना? तो 3 वर्ष का क्या पूछा है? 3 वर्ष का एसआई एवं सीआई का क्या अंतर पूछा नहीं पूछा है? तो क्या होगा 3 वर्ष का सीआई एसआई अंतर? क्या बोले?
पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर 3 गो 100, तो 3 बार अंतर तो कितना दिया 31। आप पी निकालना है क्या, आर का वैल्यू 10 गुना 10, आर 300 प्लस हुआ था। बहुत आराम है यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लोगे। देखो और कटेगा क्या, ये 31 कट गया, खेल खत्म। और 1 से गुना 10 कितना हुआ 1000, तो पी बराबर कितना होगा 1000 रुपये। बना लेगा नहीं बना लेगा, कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब वीडियो उतना अच्छा नहीं लगा, कुछ और बात तुम लोगों को बताएंगे। आशीष वो कर दो, और सब 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, लंबा वाला क्वेश्चन था उसको बता दें, कहीं वीडियो एक्सेप्ट नहीं लगा ज़्यादा देर मेरा।